इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्मों के एक बहुत बड़े विलन हुआ करते थे इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी को एक ज़ालिम जागीरदार के रूप में पंजाबी फ़िल्मों में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो किसी न किसी गाँव के सरदार होते हैं, बादशाह होते हैं या नवाब होते हैं, लेकिन उनका ये किरदार ही उनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया और लोग ये समझने लगे ये बहुत बुरा आदमी है। लेकिन इलियास कश्मीरी पाकिस्तान की फ़िल्मी सन्नत के एक इंतहाई खूबसूरत और जवान मर्द, 6.25 फुट कद के हीरो थे, जो इंडिया में भी बड़े मकबूल हुए थे। उनसे बहुत सारी दास्तानें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अफ़सोस तो ये है कि उनके बारे में लिखा बहुत कम गया है और उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात को बयान नहीं किया गया। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुःख भरी एक दास्तान ये है कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो अपने एक मुलाज़िम के साथ अपने घर में तन्हा रहते थे और उनकी शुगर की वजह से भी टांग कट गई थी और इसी कसम पुर्सी की हालत में उनकी फिर मौत हो गई थी। और आपको एक और मैं बात बता दूं, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे मियाँ नवाज़ शरीफ, और मियाँ नवाज़ शरीफ ने इलियास कश्मीरी का वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था। मैं उनके बच्चों के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता कि अपनी कसम पुर्सी की हालत में उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हारी, वो क्या हालात थे। मैं आपको बात बताने लगा हूँ, इलियास कश्मीरी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आपने बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस काजोल के बारे में तो सुना होगा। काजोल बड़ी मशहूर अदाकारा है, लेकिन काजोल और इलियास कश्मीरी का ताल्लुक़ क्या था? ये एक मोहब्बत का एक अटूट ऐसा एक रिश्ता था जिसके बारे में कभी कतील शिफाई कहा करते थे कि जब मैं इंडिया में जाता हूँ तो तनुजा मुझसे ख़ास तौर पर इलियास कश्मीरी साहब के बारे में पूछा करती थी और उसकी आंखों में चमक आ जाया करती थी। और उसकी वजह क्या थी? तनुजा, जो काजोल की माँ, इंडिया की बहुत बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस रही हैं, उनकी माँ शोभा इलियास कश्मीरी साहब की हीरोइन थी। जी हाँ, पाकिस्तान के फ़िल्मों के सुपरस्टार हीरो इलियास कश्मीरी जब इंडिया में बम्बई में फ़िल्मों में काम करने के लिए गए थे तो बड़ी अनहोनियाँ हुई थी। 1947 में उनकी फ़िल्म शोभा के साथ आई थी मलका के नाम से, और इस फ़िल्म को एक तारीखी दर्जा भी हासिल हुआ था। इलियास कश्मीरी अकेले नहीं थे गए बम्बई, उनके साथ सुधीर साहब भी गए थे। ये दोनों गहरे दोस्त थे और वहाँ फिर इनकी बहुत सारी दास्तानें भी ऐसी हैं जो अभी आज की वीडियो में तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तारीख में रकम है और ये लिखी भी जा चुकी है कि उन्हें बुनियादी तौर पर नज़ीर साहब वहाँ पर लेकर गए थे। नज़ीर साहब खुद पाकिस्तानी फ़िल्में बनाने वाले, इंडिया में उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में बहैसियत हीरो की हुई थी और बाद में वो प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर भी बने। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी कामयाब फ़िल्में रहीं। स्वर्णलता के वो शौहर थे और बड़ा नाम था नज़ीर साहब का। नज़ीर साहब ही सुधीर साहब को और इलियास कश्मीरी साहब को वहाँ लेके गए इंडिया में कि इनको फ़िल्मों में काम करना चाहिए। क्यों? फिर जब पाकिस्तान बन गया और फिर कुछ उनके हालात भी कुछ ऐसे बने थे जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं बताने से कासर हूँ। लेकिन कतील शेफाई कहा करते थे कि नूजा ये बात कहा करती थी कि मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि इलियास कश्मीरी साहब के साथ उनकी फ़िल्म हुई थी और मैं अभी एक दूध पीती बच्ची थी जब इलियास कश्मीरी साहब मुझे गोद में उठाकर मेरे साथ खेला करते थे, क्योंकि मेरी माँ उस वक्त अपने सीन रिकॉर्ड करवा रही होती थी और मैं उनकी गोद में खेला करती थी। लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं, सिर्फ़ तस्वीरों में देखा है। और इससे बहुत सारी फिर बातें ऐसी जुड़ी हुई थी इलियास कश्मीरी साहब के बारे में, जब उनको छेड़ा करते थे कतील शिफाई साहब आकर कि तनुजा आपको बहुत याद करती है, और वो खामोश हो जाया करते थे और उनके चेहरे पर एक उदासी भी आ जाया करती थी। और फिर सुधीर साहब इस पर बड़े तबसरे भी किया करते थे कि इनका दरअसल ताल्लुक़ क्या था। खैर, इलियास कश्मीरी साहब के हवाले से मैंने जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब ने भी अपनी बहुत सारी याददाश्तों में लिखी हुई हैं, बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं जो मैं आपको गाहे-गाहे सुनाऊँगा, बताऊँगा। पाकिस्तान के एक सुपरस्टार अदाकार जिसे दुनिया इलियास कश्मीरी कहती थी, बाद में एक विलन के रूप में इस दुनिया में गया और फिर कसम पुर्सी की हालत में इस दुनिया से गुज़र गया। इलियास कश्मीरी साहब ने 550 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया था और उन्होंने 1963 में एक फ़िल्म इश्क पर ज़ोर नहीं खुद प्रोड्यूस की थी, और उसका ये गाना जो आज की वीडियो के शुरू में है, दरअसल यही वो गाना है जिसकी तहरीक पर मैंने आज की ये वीडियो बनाई है कि इस गाने के अंदर इतना बड़ा दर्द है जो बुनियादी तौर पर इलियास कश्मीरी साहब की अपनी भी एक कहानी बयान करता है, लेकिन ये कहानी आम लोगों को मालूम नहीं। कतील शिफाई साहब ने ये गाना लिखा था और इस गाने के जो बोल थे, जो थीम था, बुनियादी तौर पर वो इलियास कश्मीरी साहब की उस मोहब्बत, अधूरी मोहब्बत जिसके अंदर दर्द था, कसक थी, तकलीफ़ थी, वो बयान किया करते थे। और सुधीर साहब ने खुद उन्हें ये बताया था कि जब पाकिस्तान में आ गए और ये शोभा को याद करके इलियास कश्मीरी उसको याद किया करते थे
اور کہا کرتے تھے سدھیر صاحب سے جب الیاس کشمیری صاحب کہ دل تو اب رو رو کے دہائی دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کو پھر انہوں نے ترنم کے انداز میں، شاعری کے انداز میں پھر اسی گانے کے اندر پرویا تھا، اور یہ گانا پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اسی کہانی کے پیچھے۔ اس فلم کی کہانی میں چونکہ الیاس کشمیری صاحب نے ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کیا تھا، اور اس میں انہوں نے فلم میں ہیرو لیا تھا اسلم پرویز صاحب کو، اور اسلم پرویز صاحب کی یہ آخری اردو فلم تھی ہیرو کے طور پر۔ اس کے بعد اسی دور میں وہ پھر پاکستان کے ایک مقبول ترین ولن بن گئے تھے۔ اسی فلم سے بہت ساری اور تلخ باتیں بھی پھر جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ وہی فلم ہے جس نے پھر سدھیر صاحب اور الیاس کشمیری صاحب کے درمیان بھی تعلق جو تھا وہ کچھ کمزور کیا تھا، کیونکہ سدھیر صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس فلم کا ہیرو ان کو لیا جائے، لیکن اس وقت کی ایک مقبول ترین اداکارہ نے جان بوجھ کر ایسا کھیل کھیلا تھا کہ سدھیر صاحب کو ہیرو نہیں لیا گیا تھا، اور اس کی جگہ اسلم پرویز صاحب کو لیا گیا تھا۔ یہ کہانی میں پھر آپ کو کبھی سناؤں گا، آج کی ویڈیو میں اگر بیان کروں گا بہت لمبی ہو جائے گی۔ الیاس کشمیری اپنے مزاج کے بالکل برعکس ایک انسان تھے، ہنستے کھیلتے تھے، اور حقیقت میں بڑے نرم دل اور خوش مزاج انسان تھے۔ منور ظریف تو انہیں بڑا چھیڑا کرتے تھے، کہا کرتے تھے آپ تو دو منزلہ گنڈے نظر آتے ہیں، اور جب کبھی ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ مسلسل فلموں میں ایک جاگیردار، ظالم جاگیردار کے طور پر آپ سامنے آتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے عاشق مزاج بھی ہیں، اور دل پھینک قسم کے، عیاش قسم کے انسان ہو سکتے ہیں، اور جن کی محفلوں میں مجرے ہوتے ہوں گے، لیکن اپنے قد کاٹ کی وجہ سے تو لوگ ایسی باتیں اور ان کے کردار کی وجہ سے ایسے جوڑ لیتے تھے۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن فلم میں انہیں جب تایا کے نام سے پکارا جانے لگا تھا تو اکثر جو ہیروز تھے وہ انہیں بہت تنگ بھی کیا کرتے تھے، جیسے ساون ہو گئے اور سلطان راہی صاحب خود، اور اس کے علاوہ اور بھی ڈائریکٹر جو ان کے بڑے بے تکلف ہوا کرتے تھے، خود سدھیر صاحب بھی جب بھی کوئی نئی ایکٹرس آیا کرتی تھی اور اس کے کوئی مجرے کا گانا ہوتا تھا، اور اس میں جب الیاس کشمیری صاحب کو پرفارم کرنا ہوتا تھا، ایک جاگیردار کا، ایک گنڈے کا روپ جب اس میں انہوں نے دکھانا ہوتا تھا، تو ان کی آنکھوں کے اندر اتنی زیادہ تابناکی اور چمک آ جاتی تھی، جس پر وہ کہتے تھے کہ اس اداکارہ کو خاص طور پر کہتے تھے کہ تائی کی آنکھوں سے بچ جانا، کیونکہ اب اس کی آنکھوں کے اندر وہ خباثت تیر رہی ہے کہ جس سے پھر عورتیں بڑی مشکل بچتی ہیں۔ اس طرح کے جملے بھی اس دور میں کسا کرتے تھے ان پر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ الیاس کشمیری ایسے مزاج کے نہیں تھے، لیکن ایک ہیرو کا سفر کر کے انہوں نے ولن کے سفر تک جو اپنی خوبیاں بنوائی، اپنے کردار کو نبھایا، وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک اثاثہ بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگ بھول چکے ہیں کہ تایا الیاس کشمیری پاکستان کے ایک لیجنڈ اداکار تھے۔ میں کچھ اور واقعات بھی ان سے جو منسوب ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا۔